हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी डीटीएलडी है क्या, उसमें कितने एरियाज़ हैं, उसके कितने सब एरियाज़ हैं। हमने जाना था कि टोटल इसके 10 सब एरियाज़ हैं, जिनको 6+4 के हमने पार्ट में बांटा था। आज हम डीटीएलडी का जो एक्चुअल में टेस्ट है वो बच्चे पर कंडक्ट किया है, उसको देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है और इसमें क्या किन किन बातों का हमें याद रखना है। तो हमने ये बात पहले भी की थी कि जो डीटीएलडी है इसका ऑथर हैं डॉक्टर स्मृति स्वरूप और मिस दर्शमिता एच मेहता। इसको एसएनडीटी वुमेंस यूनिवर्सिटी ने बनाया और ये इंडिविजुअल बच्चे पर अप्लाई होता है। इसको टोटल 40 मिनट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे ये इसका डीटीएलडी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन है कि हमें इंस्ट्रक्शंस बच्चे को याद रखने हैं कि रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड डू नॉट टर्न द पेजेस अनलेस आस्क्ड। हमें ऐसा नहीं करना। फिनिश ऑल द आइटम्स ऑन अ पेज एंड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। और इसके साथ हमने देखा है ये बच्चा है जिसका नाम मयंक है, 3rd क्लास का बच्चा है। एक हमारे इस पास स्कूल है सनराइज, उस स्कूल में पढ़ता है। एक प्राइवेट स्कूल है। एज 18 है। हमें इन बातों को याद रखना है कि हमने जिस दिन टेस्ट को कंडक्ट किया गया है वो डेट हमें मेंशन करनी है और डेट ऑफ बर्थ बच्चे की मेंशन करनी है। उसने जो टोटल टाइम टेकन किया है इस चीज़ को हमेशा हमें याद रखना है, इसको हमें मेंशन करना है। फिर ये जब हम लास्ट में स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग करते टाइम हमें ये याद रखना है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन है उसमें कितने मार्क्स आए हैं, फिगर ग्राउंड परसेप्शन बच्चा कैसा है, फिगर कॉन्स्टेंसी में बच्चे को कितने आए हैं। इन चीज़ों को हम आगे चलकर देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट सब टेस्ट है, ये बच्चे ने फुलफिल किया। सबसे पहले हम टेस्ट को देख लेते हैं। इसमें ये टेस्ट है, सब टेस्ट है। देखिए इस तरह से बच्चे ने इसको फिल किया और इसके जो मार्क्स आए वो 10 में से 10 आए हैं। तो इसमें करना क्या था, सबसे पहले बच्चे को बिना पेंसिल उठाए इस जो ये दो बीच में क्रॉस का चिन्ह है इसको बच्चे को फुलफिल करना था। ऐसे ही उस बच्चे ने बहुत अच्छे से किया, इसलिए उसको 2 में से 2 मार्क्स दिए गए। यानी ये जो क्वेश्चन था ये 2 नंबर का था। आगे ये जो स्टार्स हैं, बच्चा स्टार्स की शेप को बहुत अच्छे से पहचानता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचक के उसने स्टार्स को बना दिया, इसलिए उसको 2 में से 2 मार्क्स मिले हैं। यहाँ बच्चे को बिना पेंसिल उठाए, बिना इस लाइन को टच किए हुए बच्चे को इस तरह से घर तक पहुँचाना था, उसने बहुत अच्छे से पहुँचा दिया, इसके लिए उसे 3 मार्क्स मिले थे। और यहाँ बच्चे को क्या करना था, ये फिगर बनानी थी। यानी ये जो था ये नहीं दिए थे, सिर्फ फूल दिए हुए थे। तो इसको बच्चे ने फिर अपनी मर्जी से यूं करके ड्रॉ कर दिया। तो इसको बच्चे में से 3 मार्क्स मिले। टोटल उसका जो स्कोर हुआ वो 10 आउट ऑफ 10 हुआ। यानी फिर हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, बच्चा बहुत अच्छे से कर पा रहा था। ऑब्जर्वेशन क्या रही मेरी, मयंक परफॉर्म ऑल द गिवन टास्क वेरी वेल इन दिस सब टेस्ट। हिज आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज गुड बट इन स्टार मेकिंग ही फेस प्रॉब्लम। थोड़ी सी से प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो जो आपने देखा होगा इसमें जो मार्क थे वो ये कन्फ्यूज़न करने के लिए दे रखा था। तो ये बच्चे ने बहुत अच्छे से बना दिया ये, इसलिए उसको थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम आई, वरना इस टेस्ट को बहुत अच्छे से बच्चे ने किया, इसलिए उसके जो टोटल मार्क्स है वो 10 में से 10 आए। आगे चलते हैं। अभी सेकंड सब टेस्ट है। अब इसमें क्या था कि बच्चे को यहाँ जो सर्कल है इन सर्कल को आइडेंटिफाई करना था कि कितने सर्कल हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो बच्चे ने बहुत अच्छे से चारों के चारों सर्कल आइडेंटिफाई कर लिए, उसको 2 मार्क्स मिले। यहाँ बच्चे ने ट्रायंगल्स, चारों 5 ट्रायंगल थे, पांचों को आइडेंटिफाई कर लिए, इसलिए 2 मार्क्स मिले। यहाँ बच्चे को लड़की जो गर्ल्स हैं और जो हाउस है उनको टिक करना था, बच्चे ने बहुत अच्छे से पहचाने, इसलिए उसको यहाँ भी 2 में यहाँ बच्चे को 4 में से मार्क्स दिए गए, 4 में से 4 मिले हैं। यहाँ क्या था, यहाँ बच्चे को बस 4 लीव्स दी हुई हैं। यानी ये कंप्लीट लीव्स थी, ये कंप्लीट लीव्स थी, ये कंप्लीट लीव थी और ये कंप्लीट लीव थी, ये वाली इनकम्प्लीट लीव थी। तो इसको भी बच्चे ने मार्क कर दिया, उसने 5 लीव्स टोटल पहचानी। लेकिन जो हमारा मैनुअल है डीटीएलडी का उसमें 4 लीव्स बच्चे को पहचाननी थी, इसलिए यहाँ बच्चे को 0 मार्क्स दिए गए। यहाँ बच्चे को टोटल मार्क्स मिले 8 आउट ऑफ 10। आगे हम चलते हैं। फिर सब टेस्ट 3 था। इस सब टेस्ट 3 में बच्चे ने
ए को पहचानना था कि ए कहाँ कहाँ है, शेप कैसी है, उल्टी है, सीधी। इसे फिगर कॉन्स्टेंसी कहते हैं कि फिगर चेंज होने पर भी बच्चा शेप्स को पहचानता है। यहाँ बच्चे को ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने थे, यहाँ बच्चे को रेक्टेंगल आइडेंटिफाई करना था, यहाँ बच्चे को हार्ट आइडेंटिफाई करने थे, उसने हार्ट आइडेंटिफाई करे 6। यहाँ बच्चे ने 10 में से 10 मार्क्स लिए। यहाँ बच्चे को इन 3 शेप से घर बनाना था, वो बहुत आसानी से बना दिया। यहाँ एक फेस बना दिया उसने। यहाँ उसे पहचानना था कि ई कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में, कौन सा अप है, कौन सा डाउन है, नंबरिंग करनी थी, वो उस बच्चे ने कर दी। यहाँ बताना था बच्चे को ए की साइड फेस कौन कौन सी चेयर का है, तो ई का और डी का है। बच्चे ने दोनों को आइडेंटिफाई किया। यहाँ बच्चे को इसमें बच्चे को दिक्कत आई। इसमें क्या हुआ, बच्चे को ना सेम बनानी थी, उसको यूं बनाना था, उसको लीफ ये भी इधर यूं ही बनाना था, और ये सारी शेप जो थी बच्चों को इधर बनानी थी सेम, लेकिन बच्चे ने उसको रिवर्स कर दिया, जिसलिए इसको इधर 0 मार्क्स मिले। यहाँ उसने रिवर्स करना था, ऊपर से अप से डाउन करना था, तो यहाँ बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छे से, इसलिए यहाँ मार्क्स उसको मिले थे। सब टेस्ट 5 है। यहाँ बच्चों को पोजीशन बतानी थी, बच्चे ने पोजीशन को बताया दोनों की, बहुत अच्छा। यहाँ बच्चे को ये बॉल थी, इनका कलर था, इन कलर के हिसाब से बच्चों की पोजीशन बतानी थी, वो भी पोजीशन बच्चे ने पांचों की पांचों ठीक बताई। यहाँ बच्चे को सेम पैटर्न ड्रॉ करना था। यहाँ थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हुई, वो इसने यहाँ पर ये नहीं बनाया, लेकिन मैनुअल में कहा था कि सेम बनाना है, इसलिए उसको मार्क्स देने हैं। तो हमें जो ये डिटेल्ड की मार्किंग करते समय मैनुअल का पूरा ध्यान रखना है। मैंने पिछली वीडियो में उसको बताया कि आपको कैसे कहाँ पर क्या करना है। बच्चों को इस वाले सब टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उससे रेटल का, विसल का, बैल का, मंजीरा का साउंड सुनना था, वो नहीं आता था। यहाँ बच्चे को मैंने 2 वर्ड बोले थे, उसने सेम प्रोनाउंस कर लिए थे और उनमें सेम और डिफरेंस बता दिया था, इसे 2 मार्क्स मिले थे। यहाँ बच्चे को क्या करना था, जैसे ये डिफरेंट साउंड वाले, जैसे रन, वन, सन, इनमें अन की साउंड लास्ट में आ रही है लेकिन फर में नहीं आ रही, तो इसको आइडेंटिफाई करना था कि हे, बी, टी, इनमें ई की आ रही है, हे को पहचानना था। पिटी, फ्लाई, क्राई, ट्राई, इसमें पिटी था, इसमें ब्रैड था, इस तरह बच्चे ने आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ क्या था, बच्चे को ऐसे 2 लेटर बनाते हैं जिसकी स्टार्टिंग बी से हो, एंडिंग डी से हो, और एटलीस्ट वो उसमें 4 लेटर हो। तो बच्चे ने बहुत आसानी से थोड़ा समय लेकर ब्रैड और बोर्ड दोनों बना दिए। यहाँ इसी तरह से पी और टी के साथ था एटलीस्ट 4 वाला, तो पोर्ट और पेंट बच्चे ने बहुत आसानी से बनाया। सब टेस्ट 7 था। इसमें जैसे पट को टप बनाना था, उसने रूम को मूर बना दिया, क्रैम को मार्क बना दिया, इस तरह से बच्चे ने पहचान लिया था। यहाँ नंबर रिवर्स करने थे, वो भी बहुत आसानी से कर लिए। फिर यहाँ पुट द फॉलोइंग नेम इन द ग्रुप, यानी यहाँ ना बच्चे ने कैट, डॉग, गॉट इनको पहचान लिया। उसने लोटस, रोज को पहचान लिया, लेकिन उसने ना कभी जैस्मिन नहीं सुना होगा या जैस्मिन को नहीं जानता, इसलिए उसने जैस्मिन को नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। इनको और इन दोनों को ग्रुप को तो पहचान लिया, इसलिए वो जिसको जैस्मिन ने, तो उसने थर्ड ग्रुप में बांट दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जैस्मिन भी एक फूल है। यहाँ बच्चे ने ग्रुपिंग कर ली, जैसे इसकी इससे ग्रुपिंग कर दी, इस फिर नेक्स्ट उसने इसकी इसके साथ ग्रुपिंग की, थर्ड उसने इसकी इसके साथ ग्रुपिंग कर दी। 3 उसने बच्चे से पूछा कि उसने कितने ग्रुप बनाए थे, तो उसने 3 ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ बताना था जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन जैसे हमें क्या है, वाटरमेलन एंड ऑरेंज, इनकी 2 सिमिलरिटीज़ क्या हैं, जैसे बोथ आर राउंड, बोथ हैव सीट। ऐसी अन एलिफेंट एंड लायन में क्या है कि बच्चे ने अपनी समझ से बताया, बोथ लिव इन जंगल, बोथ हैव टेल, ठीक था। टेबल और स्टूल में बोथ मेड बाय वुड, बच्चे ने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की लेकिन उसने ठीक लिखा, दोनों वुड से बनते हैं। बोथ हैव 4 लेग, उसने ये भी बताया। सन एंड मून में बोथ आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, बोथ गिव्स लाइट ही बताया बच्चे ने। और रोज प्लांट एंड मैंगो ट्री, बोथ लीव्स एंड ग्रीन होते हैं, और बोथ आर गिव फ्रेश एयर। लेकिन बच्चे को नैपकिन के बारे में नहीं पता होगा या उसने नहीं सुना, और हैंडेड शेफ के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए उसको नहीं आंसर कर पाया बच्चा। सब टेस्ट 8 में उसे 3 ऐसी चीज़ें बतानी थी जो गोल है, जैसे उसने बॉल बता दिया, अर्थ बता दिया, अर्थ में एच लगाना भूल गया था, और मून बता दिया।
उसने दो चीज़ ऐसी बतानी थी जो मीज़र करने के लिए, तो उसने स्केल जो हम फुट्टा बोलते हैं उसको यूज़ किया और करते हैं तो उसको बता दिया, और इंची टेप को बता दिया। स्पेलिंग की मिस्टेक है बच्चे को, लेकिन उसने अपनी समझ से आंसर ठीक दिया था। अब उसे बताना था कि जैसे आइस है वो किससे बनती है, वाटर से। ब्रेड को नहीं बता पाया कि वो अनाज से बनती है, व्हीट से बनती है। मिरर को उसने बताया ग्लास से बनती है। क्लोथ को उसने बताया कॉटन से बनती है। प्रेशर कुकर को उसने मेटल से बताया। लेकिन जो मैनुअल है उसमें स्टील का जिक्र था। स्टील से बताना था उसे, मेटल का नेम बताना था, इसलिए वहाँ मार्क्स उसको एक कम देना पड़ा। फिर सब टेस्ट 9 में आते हैं। सब टेस्ट 9 में आपको बच्चे को ये स्टोरी रीड करनी थी। स्टोरी रीड करने के बाद से आंसर देने थे। तो रामू लाइक क्या करता था, आंसर उसका दे रखा था, उसको फुटबॉल पसंद थी। रामू किसके घर गया, रामू राजू के घर गया। तो स्टोरी के हिसाब से उसने बच्चे ने सारे आंसर सही दे रखे थे। बच्चे को यहाँ दिक्कत आई कि उसको इसमें से लेटर में, इन जो ये लेटर है ब्यूटीफुल, इससे दो नए वर्ड बनाने थे। वो सिर्फ फ्यूल बना पाया, बाकी नहीं बना पाया। एजुकेशन से वो दो वर्ड नहीं बना पाया। राइट द नेम ऑफ 4 थिंग्स सीन इन अ गार्डन उसने बता दिया। फ्लावर को देखता है, ट्री को देखता है, बेंच को देखता है। बेंच की स्पेलिंग गलत है, लेकिन बच्चे ने बताया कि वो बेंच को देखता है। फिर उसने ग्रास को देखता है। उसने 4 चीज़ों का नाम बताया। नेम एनी 4 पार्ट ऑफ बस, उसने सीट, विंडो और ये था स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर। उसने 4 चीज़ों को पहचान कर बता दिया। फिर सब टेस्ट 10 में आते हैं। बच्चों को एरोप्लेन के हिसाब से एक लाइन बनानी थी, जिसको मतलब एक सेंटेंस बनाना जिसमें एरोप्लेन का जिक्र हो। तो एरोप्लेन फ्लाई इन स्काई ठीक था। वाटर इन अ बकेट ठीक था। फ्लावर एट द ब्रांच ठीक था। माई मदर कटिंग वेजिटेबल ठीक था। उसने चारों सेंटेंस बना दिए। रमेश इज़ अ क्लेवर बॉय, ही स्टूड फर्स्ट इन द। इस बच्चों को प्रोनाउन की पहचान करनी थी। पॉजेसिव केस उसने पहचान कर लिया। द नाइफ इज़ वेरी शार्प, उसने नाइफ को नाइफ्स कर दिया, लेकिन नाइफ्स होता है इसलिए बच्चे को आधा नंबर कट गया। यानी हम उसको नहीं पता होगा कि नाइफ का प्लुरल नाइफ्स होता है, तो वो नहीं बता पाया। आगे फिर उसको बच्चों को ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस पिक्चर को देखकर बच्चों को 6 सेंटेंसेस बनाने थे। तो उसने सनराइज इन पिक्चर, बर्ड्स फ्लाइंग इन द पिक्चर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो उसने 3 सेंटेंस बनाए। 6 बनाता तो उस बच्चे को 6 मार्क्स मिलते। 3 बनाए तो 3 मार्क्स मिले, इसलिए टोटल उसको 5.5 मार्क्स मिले। फिर हमें स्कोरिंग देखनी है। जैसे फर्स्ट टेस्ट है हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उसमें बच्चों को 10 में से 10 मिले। फिगर ग्राउंड परसेप्शन में बच्चे को 10 में से 8 मिले। फिगर कॉन्टेंट्स में से 10 में से 10 मिले। पोजीशन इन स्पेस को 10 में से 7 मिले। स्पाशियल रिलेशन में 10 में से 10 मिले। ऑडिटरी परसेप्शन में 10 में से 8 मिले। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में से 10 में से 8, मेमोरी में 10 में से 8, रिसेप्टिव लैंग्वेज में 10 में से 8.5, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में 10 में से 5.5। टोटल उसके जो मार्क्स थे वो 100 हैं। उसने टोटल ऑब्टेन किए 83, परसेंटेज में 83%। ये आपको एंड में स्कोरिंग करनी है। स्कोरिंग के बाद हमें पता चलेगा कि बच्चे को एक्चुअल में लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो ये फिर हमारा बताता है कि जैसे अ प्रोफाइल ऑफ सब्जेक्ट स्कोर 10 एरिया, यानी उसके 10 टोटल एरिया को लेकर प्रिपेयर किया गया है। अगर बच्चे के 3 से ज़्यादा एरिया, यानी 3 और बिलो अन एरिया मे बी कंसिडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ सीवियर वीकनेस, यानी अगर बच्चा 3 एरिया भी नहीं कर पा रहा या 3 नंबर से कम आते हैं किसी भी सब एरिया में, तो बच्चा को सीवियर वीकनेस है। यानी अगर बच्चे ने 3 एरिया टोटल नहीं कर पाए, यानी 10 टेस्ट हैं, 10 में से वो 3 भी एरिया को कवर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम है। या इसको अगर मार्क्स में कहा गया कि अगर बच्चे को 30, जैसे हर एक सब टेस्ट में 10 नंबर हैं, अगर बच्चे के 3 सब एरिया नहीं कर पाया, उसने 3 सब टेस्ट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब उसके मार्क्स जो आएंगे वो 30 से कम आएंगे। तो 30 से कम आने का मतलब है अगर बच्चे को 30 से कम मार्क्स आते हैं तो बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम है। फिर हमें स्कोरिंग प्रोसीजर देखना है कि ईच आइटम इज सब टेस्ट हैज़ टू स्कोर सेपरेटली। हमें हर किसी का स्कोर, जैसे हमने हर टेस्ट का सेपरेटली स्कोर किया वैसे करना है। डाउटफुल, अगर हमें ये याद रखना अगर बच्चे का कुछ भी आंसर डाउटफुल है तो आंसर हमें 0 देना है। द स्कोर ऑफ ईच एरिया टोटल कंपोजिट स्कोर बताना, हमें काउंट करना, एंटर करना द रिस्पेक्टिव सेल्स गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ बुकलेट दे रखी है हमने जैसा फर्स्ट वीडियो में करा था उसके हिसाब से हमें आंसर करनी है। फिर हमें ये बताना है बच्चे का
क्या है, अगर स्कोर ऑफ 3 लेस, यानी हर सब एरिया के साथ हर एक टेस्ट है, टेस्ट में 10 मार्क्स है, अगर 10 मार्क्स में से उसको 3 से कम आ रहे हैं तो बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स आ रहे हैं हर टेस्ट में तो मॉडरेट प्रॉब्लम है, 5 आ रहे हैं तो माइल्ड प्रॉब्लम है, अगर 6 to 7 के बीच में आ रहे हैं तो डायग्नोस्टिक पर्पज से हिसाब से हम देख सकते हैं, और 8 से 10 आ रहे हैं तो बच्चा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से हमारी वीडियो खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।